एवरीवन, आज मैं कंपोनेंट ऑफ फूड के लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा होता है वो होता है एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन जो बाद में दिए होते हैं चैप्टर के बाद में। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल जो आगे भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, जो चैप्टर के लास्ट में होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन होते हैं जो यूजुअली जो है पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। फूड में कौन से मेजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? मेजर, माइनर नहीं, मेजर। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स या मिनरल्स, ये हमारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं। यहां एक ट्रिकी है कि रफेज और वाटर भी होता है, लेकिन रफेज और वाटर में न्यूट्रिएंट नहीं होता है। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट। वो सपोर्ट करते हैं, जैसा मैं बताया कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और स्टूल बनाने में, तो फ्लश आउट में, टॉयलेट में इसका इस्तेमाल होता है, डाइजेशन में हेल्प होता है। तो यहाँ पे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद जो है दूसरा है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो आपने देखा होगा एनर्जी गिविंग जो फूड है वो क्या था? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जब एनर्जी की बात आएगी तो उसमें क्या लिखेंगे? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग की बात आएगी तब को याद है क्या था? प्रोटीन था, जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए क्या है? वो है प्रोटीन ग्रोथ के लिए, एंड मिनरल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटेनेंस। प्रोटीन एंड मिनरल्स, तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन एंड मिनरल्स। उसके बाद वो विटामिन्स जो आंखों के लिए, गुड फॉर आई साइट, आंखों के लिए हमने बताया था विटामिन ए जो कि आपके लिए, आंख के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी रोशनी जो है अच्छी रखता है, ठीक है, विजन के लिए, जिसको बोलते हैं विजन के लिए। उसके बाद ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग और बोन। तो यहां पे मिनरल की बात कर रही है, जो हड्डी के लिए जरूरत है वो क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, जो कि एक्सरसाइज में बाद में होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू फूड ईच रिच इन। हमें वो फूड बताना जिसमें फैट पाया जाए, सिर्फ दो ही बताने हैं, मीट एंड बटर, जिसमें फैट पाया जाता है। बाकी अगर स्टार्च की बात करें तो पोटैटो और राइस में स्टार्च पाया जाता है, दो ही बताने हैं। डाइटरी ऑफ फाइबर्स क्या है? होल ग्रेन नट्स है, बाकी अब फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये खाली दो चीजें हैं। उसी तरह प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो है मिल्क और एग में। अगला है पिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। आप इसको पहले पढ़िए, फिर जो स्टेटमेंट सही है उस पर टिक लगाइए। बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या राइस, सिर्फ आप राइस खाएंगे तो वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी। तो क्या राइस खाने से सारी चीजें हमारी बॉडी में मिल जाएगा? नो। हमें पता है कि हमको बैलेंस डाइट चाहिए, हमको राइस भी चाहिए, हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमको मिनरल्स, विटामिन सब चाहिए, तो ये गलत है। अब देखिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपकी बात बताऊं, डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कमी की वजह से कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। यस, क्योंकि डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि डाइट में कमी, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन मिनरल्स और विटामिन नहीं ले रहे हैं। तो बैलेंस डाइट ही जो है वो सबका इलाज है, सबका जो है इलाज क्या? बैलेंस डाइट। तो ये सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। यस, बैलेंस डाइट में हर तरह के फूड पाए जाते हैं, मिनरल्स भी होगा, विटामिन भी होगा, सब होगा, तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम पाए जाते हैं, सही बात है बैलेंस डाइट में। उसके बाद लास्ट है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। नो,
खाली मीट से जो है ना आपको सारा जो है न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो रही थी हमको, जिसका नाम है रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज द डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन B1, बी से बेरी बेरी। वैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है डिजीज, जिसको बोलते हैं स्कर्वी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। आप पूरे चैप्टर में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं लिखा होगा, लॉस ऑफ विजन लिखा होगा या डार्कनेस लिखा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, आंखों के लिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है, कमी होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज था जो चैप्टर के लास्ट में दिया जाता है। तो ये हमने सारा कवर किया, और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।